हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे वो साइंस फिक्शन और एडवेंचर का डबल पैक है। इस मूवी में दी रॉक ने डेविस का करेक्टर निभाया है और जिस मूवी में रॉक हो उसमें एक्शन तो होगा ही। फिल्मी ग्रुप प्रेजेंटिंग रैम्पेज। कहानी के शुरू में एक स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है जो अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है। उस स्पेस स्टेशन में एक चूहा भूकंप मचा रहा होता है जिसपे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन अब उसका आकार काफी बड़ा हो गया है और वो काफी आक्रामक हो गया है। इस स्टेशन में सभी लोग उस चूहे के हाथों मारे जाते हैं, सिर्फ कैरी लास्ट क्यूरियस सर्वाइवर ही बचती है। जब वो कैप्सूल के अंदर जाने की कोशिश करती है जिससे वो अर्थ पर वापस जा सके, तब कंपनी की सीईओ क्लेयर रेडियो में बोलती है कि वो सैंपल के साथ वापस आए, नहीं तो कैप्सूल का दरवाजा नहीं खुलेगा। कैरी अपनी जान जोखिम में डालकर दोबारा सैंपल लेने जाती है और जैसे ही वो सैंपल की 3 बोतल्स लेती है, उसे पता चलता है कि स्पेसशिप बहुत जल्द ब्लास्ट होने वाला है और अब वो चूहा भी उसके पास आने लगता है। कैरी कैप्सूल के दरवाजे के पास पहुंचती है और दरवाजा खुलता है। वो कैप्सूल के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। चूहा आता है और कैप्सूल का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो कैप्सूल को स्पेसशिप से अलग कर देती है और अगले ही पल स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही कैरी का कैप्सूल जब अर्थ के ऑर्बिट के संपर्क में आता है तो उसमें भी ब्लास्ट हो जाता है और उसके टुकड़े धरती की तरफ गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस को दिखाया जाता है जो कभी अमेरिकन स्पेशल फोर्स का सोल्जर था, लेकिन अब वो सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काम करता है। साथ ही इलीगल वाइल्ड लाइफ हंटर्स को रोकने के लिए भी काम करता है। डेविस अपने नए एम्प्लॉयज को जंगल में एक गोरिल्ला के पास मिलवाने लेके जाता है जहाँ अल्बाइनो जाति का एक गोरिल्ला रहता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। जॉर्ज की माँ को शिकारियों ने बचपन में ही मार दिया था, लेकिन डेविस ने उसे बचा लिया था और अपनी देख रेख में रखा, जो आज बहुत बुद्धिमान है। साथ ही वो डेविस से इशारों में बात भी करता है। डेविस सबको जॉर्ज से मिलाता है जिससे सब बहुत खुश होते हैं। वहीं रात को कैरी का कैप्सूल जो उस रात ब्लास्ट हो गया था, जिसमें 3 पैथोजेनिक जेनेटिक डीएनए के कंटेनर्स थे, उसमें से एक कंटेनर एवरग्लेड्स नदी में गिरता है जहां वो खतरनाक जेनेटिक डीएनए एक क्रोकोडाइल के मुंह में चला जाता है। वहीं दूसरा जंगल में गिरता है जिसे एक भेड़िया इनहेल कर लेता है। तीसरा कंटेनर जॉर्ज की टेरिटरी में गिरता है जिससे जॉर्ज भी उस खतरनाक जेनेटिक डीएनए के संपर्क में आ जाता है। अगले दिन डेविस को पता चलता है कि जॉर्ज ने एक जंगली भालू को मार दिया है जो जॉर्ज से भी ज्यादा ताकतवर था और अब जॉर्ज को अलग जगह पे बंद कर दिया जाता है। और जब डेविस जॉर्ज के पास जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसका आकार बहुत बढ़ गया था। डेविस ने जॉर्ज से इशारे में पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। तब जॉर्ज ने कहा कि वो बहुत डरा हुआ था। एक बार फिर जॉर्ज के मूड में बदलाव शुरू हो जाता है और वो काफी अग्रेसिव हो जाता है, इसलिए उसे दूसरी जगह पर पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। वहीं एनर्जीन कंपनी की सीईओ क्लेयर को दिखाया जाता है जिसकी कंपनी ने पैथोजन डीएनए केमिकल बनाया था। वो अपनी टीम को बताती है कि कैरी जो 3 कंटेनर लेके आ रही थी उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें उन्हें हासिल करना होगा। उसकी टीम जंगल की तरफ निकल पड़ती है। अगली सुबह न्यूज में बताया जा रहा है कि एनर्जीन कंपनी का स्पेसशिप में ब्लास्ट हो गया है जिसका एक टुकड़ा जू में गिर गया है और एक विशाल गोरिल्ला सुबह से गायब है। वहाँ वो पूरी न्यूज केट सुन रही होती है जो एक जेनेटिक इंजीनियर है। न्यूज सुनने के बाद वो डेविस के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पास जो कंटेनर है वो मेरा है। दरअसल ये वही कंटेनर है जो जू में स्पेस कैप्सूल से गिरा था। डेविस उसे कंटेनर देने से इनकार कर देता है और ना ही वो उसे सुनना चाहता है। और जब केट ने बताया कि तुम्हारा गोरिल्ला तेजी से बढ़ रहा है और फुर्तीला हो रहा है, ये सब सुनने के बाद डेविस उसे जॉर्ज के पास ले जाता है। वो उसे कहती है कि तुमने डीएनए एडिटिंग के बारे में तो सुना ही होगा। हमने ब्लू व्हेल, शार्क, गेंडा, चीते के डीएनए को मिक्स करके एक नया डीएनए बनाया है और आज उसी डीएनए के कारण जॉर्ज की ये हालत है, लेकिन मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। तभी जॉर्ज यहाँ वो पिंजरे को तोड़ता है और बाहर आ जाता है। हालांकि डेविस उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेविस की भी नहीं सुनता और वो सड़क पर आ जाता है जहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है। डेविस सभी को समझाता है कि जॉर्ज किसी को कुछ नहीं करेगा। जॉर्ज को शांत कराया, लेकिन तभी एक पुलिस हेलीकॉप्टर आता है। वो हेलीकॉप्टर से इंजेक्शन फायर करते हैं जिससे जॉर्ज बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एनर्जीन कंपनी की टीम को दिखाया जाता है जो जंगल में एक पैथागोन का सैंपल ढूंढने गई है। यहाँ उन्हें एक बहुत बड़े भेड़िए के पंजे के निशान दिखाई देते हैं। इससे पहले वो कुछ समझ पाते विशाल का भेड़िया उन सब पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। एनर्जीन कंपनी की सीईओ सभी को स्क्रीन पर कैमरे के थ्रू देख रही होती है, जिससे उसे समझ आ गया कि उसने सभी सैंपल्स को खो दिया है, लेकिन उसे किसी भी हालत में इन तीनों जानवरों के डीएनए के सैंपल्स चाहिए। वो अपने पार्टनर से कहती है कि जब हमने ये खास डीएनए बनाए थे तो इसमें कुछ खास बदलाव भी किए, जिससे रेडियो की कम फ्रीक्वेंसी से भी उस डीएनए से बने जानवर उस स्टेशन की ओर खींचे चले आएंगे, क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी को बंद करना चाहेंगे। लेकिन हमें इस जानवरों को अपने पास बुलाने के लिए कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडियो चालू करना होगा। दूसरी तरफ डेविस और केट को दिखाया जाता है क्योंकि पुलिस को लगता है कि इन दोनों ने मिलकर जॉर्ज के साथ कुछ किया है, जिसकी वजह से इसमें बदलाव आए हैं और अब इन दोनों को हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। वहीं एनर्जीन कंपनी की सीईओ को दिखाया जाता है जो कम फ्रीक्वेंसी पर रेडियो ऑन करती है। जैसे ही वो इसे चालू करती है तो वो जाइंट भेड़िया जो उस फ्रीक्वेंसी से बहुत दूर होता है उसकी ओर भागता है। साथ ही वो विशाल क्रोकोडाइल भी इसकी ओर खींचा चला जाता है और इधर जॉर्ज जो पूरी तरह से बेहोश है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से होश में आ जाता है और उसने प्लेन के चारों तरफ तबाही मचा दी है। जॉर्ज को रोकने के लिए उस पर गोलियां चलाई जाती हैं। गोली विस्फोटक से टकराती है जिससे प्लेन क्रैश होना शुरू हो जाता है। डेविस सबसे पहले पैराशूट के साथ केट को बाहर निकालता है, फिर एजेंट रसल की जान बचाता है और उन्हें भी अपने साथ लेकर बाहर कूद पड़ता है और फिर प्लेन में एक बड़ा ब्लास्ट होता है और डेविस को लगता है कि जॉर्ज
जॉर्ज मर गया है, लेकिन जब वो नीचे आए तो उन्हें देखा कि जॉर्ज की बॉडी कहीं नहीं है। वो समझ आते हैं कि जॉर्ज अभी तक जिंदा है। यहीं पर केट डेविस को अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि कॉलेज पूरा करने के बाद मैं क्रिस्पर पर काम कर रही थी। क्रिस्पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे डीएनए को एडिट किया जा सकता है। केट ने बताया कि मैं एक्सटिंक्ट हो रहे जानवर पर क्रिस्पर का एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। तभी मेरा भाई बीमार हो गया और मुझे पता था कि मैं उसको क्रिस्पर के थ्रू बचा सकती हूँ। जब भी मैंने अपने भाई को बचाने के लिए कुछ बनाया, एनर्जीन कंपनी उसको खतरनाक डीएनए बनाने के लिए इस्तेमाल करती थी, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी ने मुझे देख लिया और मुझे जेल भेज दिया। 1 महीने के बाद मेरे भाई की डेथ होगी। मैं उसको आखिरी बार भी नहीं देख सकती थी और अब मैं चाहती हूँ कि क्लेयर किसी को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए मैं अब दुनिया के सामने क्लेयर को बेनकाब करना चाहती हूँ। और मिलिट्री जहाज भी अब वहाँ आ गए थे। दरअसल उनके साथ जो एजेंट रसल थे उन्होंने पुलिस को बुला लिया था। आर्मी कैंप पर पहुंचकर वो देखते हैं कि जॉर्ज और वो खतरनाक भेड़िया चिकागो शहर की तरफ भाग रहे होते हैं। ये देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। केट उन्हें बताती है कि जब मैं एनर्जीन कंपनी में काम कर रही थी तब हम चमगादड़ के डीएनए पर काम कर रहे थे। हो सकता है क्लेयर इसमें कामयाब हो गई हो, जिसकी मदद से जानवरों की तरफ एक खास फ्रीक्वेंसी भेजी जा रही है और जानवर उसे रोकना चाहते हैं। डेविस कॉलोनल से कहता है कि हमें एक मौका दिया जाए। वो एनर्जीन कंपनी में जाकर इसका एंटीडोट ला सकते हैं और इन जानवरों को शांत कर सकते हैं। दरअसल एनर्जीन कंपनी की सीईओ क्लेयर भी यही चाहती है कि जब ये जानवर वहां पहुंचे तो उन्हें एंटीडोट देकर उनका डीएनए हासिल किया जा सके, लेकिन कॉलोनल ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता और अपने सिपाही से उसे इंटेरोगेशन रूम में ले जाने के लिए कहता है। लेकिन डेविस उनसे लड़ता है और वहां से चॉपर चुराकर भागने लगता है, जिसमें उसकी मदद एजेंट रसल भी करते हैं। वो चिकागो पहुंचकर देखते हैं कि वुल्फ और जॉर्ज टावर की ओर भाग रहे हैं और अब क्रोकोडाइल भी वहां आ जाता है। अब चारों ओर मौत का मंजर दिखाई देने लगता है। डेविस और केट एंटीडोट चुराने के लिए एनर्जीन कंपनी की बिल्डिंग में जाते हैं। केट पहले भी वहां काम कर चुकी है, इसलिए उसे जल्द एंटीडोट मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ क्लेयर अपने पार्टनर के साथ पहुंच जाती है और उन्हें गन पॉइंट पर लेके उनसे एंटीडोट वापस ले लेती है और उन्हें बताती है कि जानवरों को इससे सिर्फ शांत किया जा सकता है, ना कि उनके पहले की तरह ठीक किया जा सकता है। फिर क्लेयर डेविस को गोली मार देती है और इसके बाद वो अपने भाई और केट के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ जाती है। वो केट को यहाँ इसलिए नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो केट के साथ आगे के एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। इससे पहले कि वो वहाँ से निकलती दिखाया जाता है कि तीनों जानवर अब इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। इससे पहले वो वहाँ से निकलते जॉर्ज वहाँ आ जाता है और उनके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। डेविस अभी जिंदा होता है, जो केट से कहता है कि हमें फिर से एंटीडोट वापस हासिल करनी होगी। केट उसे बताती है कि मेरे पास एक एंटीडोट है और वो फिर इसे क्लेयर की बैग में डाल देते हैं और उसे उस तरफ धकेल देते हैं जहाँ जॉर्ज है और जॉर्ज उसे उठाकर पूरा का पूरा निगल लेता है। केट बताती है कि एंटीडोट का असर 10 मिनट के बाद शुरू होगा। डेविस का प्लान होता है कि एक बार जॉर्ज शांत हो जाए तो वो उसकी मदद से मगरमच्छ और भेड़िए को हरा सकता है। दूसरी ओर क्लेयर के भाई को दिखाया जाता है जो अपने साथ चूहे लेकर भाग रहा होता है, जो उनकी पूरी रिसर्च का एक सबूत है। लेकिन वहाँ रसल आ जाता है और वो उसे पिंजरा ले लेता है और जैसे ही क्लेयर का भाई बाहर जाता है वो मलबे के नीचे दबकर मर जाता है। उसी बिल्डिंग की छत पर दिखाया जाता है कि तीनों जानवर टावर को पूरी तरह तबाह कर देते हैं और इससे पहले कि बिल्डिंग पूरी तरह खत्म हो जाए केट और डेविस टूटे हुए हेलीकॉप्टर से नीचे लैंड हो जाते हैं। पूरी बिल्डिंग जमीन में धंस जाती है और तीनों जानवर उसके नीचे दब जाते हैं। कुछ देर बाद जॉर्ज मलबे से बाहर निकलता है। उस पर दवा का असर शुरू हो गया और वो पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। तभी वो डेविस के साथ इशारों में बात करने लगता है। अब क्रोकोडाइल और भेड़िया भी बाहर निकल जाते हैं। इन दोनों में सबसे खतरनाक क्रोकोडाइल होता है और अब तीनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं आर्मी भी इस जगह को बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी शुरू कर देती है। मगरमच्छ पहले भेड़िए को मार देता है और मगरमच्छ को रोकने के लिए जॉर्ज उस पर हमला करता है, लेकिन वो जॉर्ज को बुरी तरह घायल कर देता है। जॉर्ज को बचाने के लिए डेविस हेलीकॉप्टर की बंदूक से मगरमच्छ पर हमला कर देता है और अब मगरमच्छ डेविस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले मगरमच्छ डेविस को मारता जॉर्ज उसकी आंख में एक बड़ी लोहे की रोड घुसा देता है, जिससे क्रोकोडाइल मारा जाता है। अब आर्मी देखती है कि डेविस और जॉर्ज ने मिलकर मगरमच्छ को मार डाला है, तो वो हमला भी रोक देती है और इस तरह दोनों इस पूरी तबाही को बचा लेते हैं। अब यहाँ अंत में दिखाया जाता है कि जॉर्ज यहाँ भी लोगों की मदद करता है। इस तरह फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी जॉर्ज के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो फिल्मी गुरु को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिले। तब तक गुड बाय।